हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकलन, जिसमें आपने पिछले लेक्चर आप अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, जिसमें हमने क्लास 11th का था बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी अवकलन के सूत्र क्या क्या होते हैं, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं, वो आपको बता दिए थे। आज हमारा नेक्स्ट उसी का चैप्टर है, यानी क्लास 12th का 5.2 है, उसको सॉल्व करते हैं। उनमें क्या है, केवल चेन रूल की सहायता से, यानी जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था वो आपका जैसे था वैसे ही है, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा हट के है चेन रूल। तो पहले आइए उसी को चेन रूल को समझते हैं, कहीं कैसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से ही समझते हैं चेन रूल को, क्योंकि क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया सोल्यूशन, तो चेन रूल कोई विशेष है नहीं, बहुत ज़्यादा जरूरी कि चेन रूल को जानने का। वो चेन रूल की सहायता से सॉल्व करेंगे हम। तो देखते हैं, लिखा हुआ है एक्सरसाइज 5.2 में, इसमें लिखा हुआ है, कह रहा प्रश्न 1 से 8 तक के x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। यानी हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। अब देखो क्वेश्चन है पहला, इसी में लिखा हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यानी इसको हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। जब क्वेश्चन को लिख लेंगे, देखो क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो आपको हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में, कि जब हम लेते हैं तो उनको क्या मान लेते हैं, यानी y बराबर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, इसको y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यही हमें समझना है। कि हमारे पास तो फार्मूला ये बताया होगा, क्योंकि फार्मूला जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, आपको ये फार्मूला बताया d/dx, और बोलिए क्या, साइन एक्स बराबर क्या है, कॉस एक्स। लेकिन यहाँ पर क्या है, x के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, जो हमारे के लिए क्या है, डिफरेंट है वैल्यू। यानी जो उसमें था x होना चाहिए था, साइन के बाद x होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो हमारे लिए क्या, वो गलत चीज लिखा था, डिफरेंट है। तो हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए समझते हैं इनको कैसे सॉल्व करें। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया था x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी हम लिखते हैं अवकलन करने पर। जब इसमें अवकलन करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा लेफ्ट साइड, और देखो d/dx, और कितना होगा, ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। आपको बताए थे जब कभी x के सापेक्ष अवकलन किया जाता तो यहाँ x है, तो इसी को हम क्या करते, दोनों साइड d/dx से गुणा करा देते। इतना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब कैसे सॉल्व करें, क्योंकि यहाँ पर x होता तो हम डायरेक्ट लिख देते cos x, ठीक, ये आपको सही समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। अब इस वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करें, उसी को देखते हैं कि इनको हम कैसे सॉल्व करें। आइए और थोड़ा सा समझते हैं कि इन पे, तो आपको हमेशा कोई भी फंक्शन मिलेगा चाहे जैसा, तो हम बार बार एक शब्द में डिफरेंट, यानी थोड़ी सी अलग वैल्यू। अलग क्या है, ये x, यहां पर x था, और ये अलग क्या है, मेरा ये वाला फंक्शन, यानी इतना अलग है, यही तो अलग है, क्योंकि x के स्थान पे एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका क्या, इससे अलग है। तो अलग को कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो फार्मूला लिखा हुआ है साइन एक्स बराबर कॉस एक्स। तो आप पहले क्या करो, फार्मूला वही अप्लाई कर दो। देखो हम अप्लाई करते हैं, तो d/dx, और साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, एक से ये नहीं, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक, ये तो आपको समझ में आ गया। अब x लिखें कि ये लिखें, तो हमेशा जो डिफरेंट है वो, जो यहाँ पे साइन का अवकलन जो है वही लिखिएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5। इतना आपको समझ में आ गया। यानी साइन का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो हमने एक शब्द का अलग, डिफरेंट वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो याद रखना, जो डिफरेंट होगा वही चीज आप क्या, फिर से उसी वैल्यू को आप क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये आपको अब समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि क्या डिफरेंट था, एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमारे लिए, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x। cos x हमने लिख दिया, तो cos साइन का अवकलन cos x। ये जो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा था डिफरेंट, उसको वहाँ पर
कॉस के साथ वैसे ही लिखेंगे, जैसे यहाँ पर x था तो x लिखते थे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो वही लिखेंगे, लेकिन जब x से कुछ भी डिफरेंट मिले तो वहाँ पर डी बाई डी एक्स करके बचा के आपको फिर से लिख देना है हमेशा। तो ऐसे ही करेंगे चाहे जैसा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए और सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इसके बाद देखो डी बाई डी एक्स से गुणा कराएंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस डी बाई डी एक्स और प्लस 5 हो जाएगा। आप इनके अंदर क्या करिए, अंदर गुणा करा दिए तो देखो आपको फार्मूला हमने बताया ही था, तो फार्मूला आपको याद होगा। ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गया। जब एक्स स्क्वायर में एक्स पावर एन का फार्मूला लगाएंगे तो 2x की पावर 2 माइनस 1। हमने ये कहा था कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि ये तो आपको बताए थे, फार्मूला याद होगा डी बाई डी एक्स सी बराबर कितना 0। तो इस सी का मतलब कांस्टेंट केवल मिला वो 0 हो जाएगा। तो इसको देखो लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और ये हो जाएगा 2x, 2 में से 1 हटाएंगे कितना 1 आ जाएगा और प्लस 0 लिखोगे तो उतने 0 हट जाएगा। अब 2x को आगे लिख दो 2x हो जाएगा और ये होगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो जाएगा हमारा क्या था डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारा क्या था फंक्शन था जिसका हमें क्या करना था डिफरेंशिएशन करना था। अब आपको लगता है समझ में आ गया होगा। थोड़ा अगर नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, लेकिन पहले इसके पहले आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का। ये हो गया स्क्रीनशॉट, फिर ये हो गया। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखो लिखा हुआ है तो इसको जाने दो साइड। क्वेश्चन मेरा क्या है सेकंड नंबर, लिखा हुआ है कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स। यानी हम क्वेश्चन को देखते हैं, इसी में 2 नंबर क्वेश्चन कितना है, लिखा हुआ है y बराबर कॉस और ब्रैकेट में साइन एक्स। ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करें, सेम वही चीज़ है जैसे पीछे सॉल्व करते थे। सबसे पहले लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई और बाई डी एक्स, और इधर भी डी बाई डी एक्स से गुणा होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कॉस और इंटू साइन एक्स। ये हुआ। अब इतना तो समझ में आ गया, क्योंकि x को कभी भी कहता है तो डी बाई डी एक्स से गुणा कराएंगे। अब हमारे लिए फिर प्रॉब्लम आई क्या, देखो पहले आपको सूत्र देखो। सूत्र हमने क्या बताया था आपको कि डी बाई डी एक्स और अगर मिल जाए कॉस एक्स बराबर क्या होता है माइनस साइन एक्स। लेकिन आप देखो प्रॉब्लम, आप ध्यान से देखो कि आपके लिए क्या प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है यहाँ पर ये कॉस एक्स है, फिर वही प्रॉब्लम, ये x था, कॉस तो कॉस सेम है, यहाँ पर क्या है x आ गया, लेकिन यहाँ x है और यहाँ पर क्या है साइन एक्स है। ये हमारे लिए डिफरेंट है कि नहीं, समझ में आप? क्योंकि यही चीज़ हमें देखना है कि हम फार्मूला, वही सिंपल सा रूल है, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल से पढ़ा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसमें और अंदर जाने की नहीं ज़रूरत है कि बहुत आप एक्सप्लेन करके पढ़ो। बस ऐसा देखो क्या चीज़ डिफरेंट है। जो हमने फार्मूला पढ़ा था, आपको 14-15 फार्मूला बताए थे, वही फार्मूला बेस्ड पे है। फार्मूला क्या करें याद रखिए, जब फार्मूला याद रखोगे कॉस का अवकलन क्या होता है साइन एक्स होता है माइनस। तो यहाँ पर देखो कॉस एक्स था, लेकिन x के स्थान पे क्या है साइन एक्स। तो हमने अभी पीछे बताया था 1 नंबर क्वेश्चन में कि सेम वही चीज करते हैं, जैसे अवकलन होता है वैसे ही करते हैं, जो हमारा डिफरेंट होता है उसको डी बाई डी एक्स करके बचा लेते हैं। तो आइए आगे करते हैं। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो देखो कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, लेकिन x के स्थान पे क्या है साइन एक्स, तो आप वही लिखोगे, वहां पर कोई नहीं, कॉस को चेंज करो उसको, लेकिन जो डिफरेंट हो उसको हम क्या बताए थे डी बाई डी एक्स करके बचा के आप क्या लिख लो बाहर, फिर से लिख लो। समझ में आ कि नहीं समझ में आ? देखो फिर से, यहाँ पर x था, यहाँ पर क्या है साइन एक्स है, कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, कन्फर्म है। लेकिन x के स्थान पे साइन है तो हम यहाँ साइन को नहीं हटा सकते, वो वैसे ही लिखेंगे जैसे था, लेकिन जी यहाँ x बन गया, यानी साइन का कॉस का माइनस साइन लिख दिया तो ये साइन, लेकिन यही तो हम कह रहे हैं हमारे लिए क्या है डिफरेंट वैल्यू है, यही तो हमारे लिए क्या है
डिफरेंट है, जो हमारे सूत्र से क्या भिन्न है, क्योंकि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस ये साइन एक्स वाई ना होता तो वही चीज बना के फिर से डी बाई डी एक्स लिख दो। अब जो बचा फिर से इसका डिफ्रेंसिएशन कर दो, ये ऐसे नोट कर दो लेफ्ट साइड का साइन और इसके बाद साइन एक्स हो जाएगा और इसका करेंगे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लो, ले लिया आप स्क्रीनशॉट, एक सेकेंड इसको हम रफ कर देते हैं। ये वाला भी रफ कर देते हैं। ये रफ हो गया, एक सेकेंड और थोड़ा सा बचा था मेरे पास, यानी ये बचा हुआ है, इसको जब मिटा देंगे तब इसको आपको साफ रहेगा तो बोर्ड में अच्छा भी लगेगा लिखने में भी। अब आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे सॉल्व करते थे सेम वही मेरा मेथड है, कोई नया मेथड नहीं है, बस आपको सीखना है इस क्वेश्चन को कैसे था। थर्ड लिखा हुआ है साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, यानी लिखा हुआ है थर्ड नंबर साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है थर्ड नंबर, क्या लिखा हुआ है y बराबर साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, ये लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वही आपको देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे अच्छे से तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हम सॉल्व कर लेते। एक सेकंड पेपर ये छोटा कर देते हैं। अब ये किनारे रहेगा, सही रहे। लिखा हुआ साइन ए एक्स प्लस बी। अब क्या करिए, इसका अवकलन करिए। जब अवकलन कैसे करोगे आपको बताया था, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आप जानते हो कि डी बाई डी एक्स से गुणा होता है, तो इस तरफ तो डी बाई डी से डी वाई बाई, इधर भी गुणा कराएंगे डी बाई डी एक्स और ये होगा साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। अब आपके लिए साइन का फार्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको साइन का फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आपको सॉल्व करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। जब सॉल्व करेंगे तो साइन एक्स बराबर क्या होता है कॉस एक्स, ये हो गया। अब देखिए कॉस लिखा हुआ है तो साइन यहाँ पे, लेकिन इसके स्थान पे कुछ आपको क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहा है। डिफरेंट क्या है, ए एक्स प्लस बी, क्योंकि एक्स के स्थान पे ए एक्स प्लस बी, तो जैसे अवकलन करते थे वैसे कर दो। तो साइन का अवकलन क्या होगा, बोल लो, साइन का अवकलन क्या होगा, कॉस होगा। तो हम लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। लेकिन डिफरेंट है ये वैल्यू, तो इसी को क्या कर दो, बचा के आगे लिख दो, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी। ये समझ में, क्योंकि फार्मूले भी यहाँ एक्स था, लेकिन यहाँ पर क्या है ए एक्स प्लस बी है, तो ये अलग है, क्योंकि एक्स को छोड़कर कुछ भी मिले, 2x मिले वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू मिलती है वो डिफरेंट होगा, तो उसको डी बाई डी एक्स करके नेक्स्ट सिस्टम में करते हैं। तो इसको नीचे ऐसे नोट कर देंगे, ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी होगा, और जब अवकलन करेंगे ए को बाहर है कांस्टेंट ले लेंगे, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स ये बी हो जाएगा। इनका अवकलन करिए। एक्स का अवकलन क्या होता है आप याद कर लीजिए, बहुत ही आसान है, हम अभी दिखा दे रहे हैं। ए एक्स प्लस बी, तो देखो ए हुआ, एक्स का अवकलन अलग कर देते हैं, आप सीख लेना, कहीं भी मिलता है डायरेक्ट डी बाई डी एक्स एक्स मिलता है। तो इसकी पावर कितना 1, तो आप लगाइए 1, 1 की पावर 1 माइनस 1, तो 1 गुणे एक्स की पावर कितना 0, किसी की पावर 0 उसका मान 1, तो ये कितना 1 आ जाएगा। समझ में। तो कभी भी आपको x मिले तो x का अवकलन डायरेक्ट 1 लिख देना,
कोई विशेष बहुत ज़्यादा इसमें करके नहीं दिखाना होता है कि बहुत ज़्यादा करके दे। कहीं भी डी बाई डी एक्स मिलता है, एक्स एक्स का अवकलन आप क्या करो 1 लिख दोगे और ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। जब ए से गुणा कराएंगे ए होगा और इसके बाद ए को आगे ले आइए, ए कॉस ए एक्स प्लस बी। आज समझ में आपको, यानी ये क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे क्या करना, बॉक्स में आंसर बंद कर देना ताकि ये पता चल जाए यही मेरा आंसर था। एक सेकंड आप स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतने पे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए देखते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसको पहले रफ कर दें। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, 4 नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। 4 नंबर हमारे लिए क्या है, आसानी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन टिपिकल नहीं है। बस आपको क्या करना है, लेकिन आप अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इसके आगे वाले एक्सरसाइज में आपको टिपिकल क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप चेन रूल को अच्छे से नहीं समझोगे तो आपके लिए सदैव क्या प्रॉब्लम होगी। इसीलिए क्या करते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं। लिखा हुआ है सेक और ब्रैकेट में tan रूट एक्स, ये लिखा गया है। अब देखो क्या किया जाए, इसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा। जब अवकलन करेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि डी बाई डी एक्स से गुणा कराते हैं लेफ्ट और राइट में, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा और ये सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स, ये इतना हो गया। लेकिन आप सूत्र पढ़े होंगे, सूत्र तो आपको बाकायदा याद ही होगा। सूत्र क्या था, सूत्र क्या था, याद हो तो बोलिए, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। डी बाई डी एक्स, ये सेक एक्स है तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan एक्स, ये होता है। याद आया आपको, क्योंकि पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करें। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेक एक्स है, फिर हमारे लिए वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी जो पहले में क्रिएट हो रही थी। सेम वही प्रॉब्लम फिर से, ये सेक एक्स है तो सेक इंटू tan एक्स, लेकिन यहाँ तो ये सेक लिखा हुआ है, ये तो कंफर्म है ये सेक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ यक्स होना चाहिए था। यक्स तो नहीं दिख रहा है ना, जब x नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम उसी को डी बाई डी एक्स करके बचा लेंगे। तो पहले करो फार्मूला वही अप्लाई करो। जब अप्लाई करेंगे तो ये क्या है, सेक x, यक्स के स्थान पे कितना tan रूट x, फिर क्या है tan है तो यहाँ पर लिखो tan और यक्स के स्थान पे कितना tan रूट x। फिर हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करके बचा लेंगे। कौन सा बचाएंगे, क्योंकि यक्स यहाँ पर था, यहाँ पर क्या है यक्स के स्थान पे tan रूट एक्स। नहीं समझ में आया, आइए फिर से समझाते हैं आपको। हमारे पास फार्मूला क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स सेक एक्स बराबर सेक इंटू tan एक्स, लेकिन यहाँ सेक एक्स था तो यहाँ पर सेक एक्स होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं है, वो क्वेश्चन है तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते। हमें कहा गया डिफरेंशिएशन करिए तो आप डिफरेंशिएशन करिए, लेकिन यक्स नहीं था, ये डिफरेंट है, तो हमने कहा कि फार्मूला यही अप्लाई करिए। एक्स के स्थान पे जो लिखा है वही चीज़ लिखिए यहाँ पर भी, यानी सेक लिखा था हमने सेक लिखा, tan लिखा था tan लिखा, लेकिन यक्स के स्थान पे tan रूट एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर लिखा। बट आगे क्या करेंगे, जो डिफरेंट दिख रहा है डी बाई डी एक्स करके उसको बचा के आगे फिर नेक्स्ट लाइन में करेंगे। तो देखो डी बाई डी एक्स बचा लिया। अब आया आपको समझ में। आगे देखिए कि इसको हम कैसे आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास फिर से ये वाला जो होगा आपको ऐसे लिख देना, यानी ये हो जाएगा सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स और फिर tan ब्रैकेट में tan रूट एक्स। अब देखो फिर हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि हमने आपको बताया था, सूत्र आपको याद भी होगा, एक नेक्स्ट कलर से लिख देते ताकि आपको बेटर, आप जानते हो सूत्र क्या होता है, डी बाई डी एक्स tan एक्स, क्योंकि tan मिला तो बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये होता है। तो यहाँ देखो tan है और यहाँ पर क्या है यक्स है और यहाँ पे यक्स है, लेकिन यहाँ पर क्या है x
अंडर रूट है तो डिफरेंट है ना, क्योंकि पावर x की 1 होनी चाहिए, यहाँ पर रूट लग गया तो डिफरेंट। लेकिन फिर वही चीज़ करिए, फार्मूला फिर से अप्लाई करिए। tan का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हम ऐसे कलर से लिख रहे हैं सेक, और ये कितना हो जाएगा रूट x। सही है ना, क्योंकि सेक था tan स्क्वायर, स्क्वायर में कुछ नहीं, बस x के स्थान पे जो डिफरेंट मिला वो रूट x, लेकिन जो डिफरेंट है तो फिर नए स्टेप में आप क्या कर दीजिए बचा लीजिए, तो ये हो जाएगा रूट x। ये इतना हो गया। अब आगे ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे, जब इसको ऐसे लिखते हुए चले जाएंगे तो ये क्या बनेगा सेक और ब्रैकेट में tan रूट x और tan ब्रैकेट में tan रूट x, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x। अब रूट x को आप कैसे कर सकते हो, x की पावर 1/2, क्योंकि आपको बताया होंगे या बताया गया होगा, अगर कहीं रूट लिखा हो, यहाँ पर करने की घात कुछ ना लिखी हो तो इसको हम क्या मानते हैं 2, जब रूट हटाते हैं तो पावर 1/2 हो जाएगा। जब 1/2 आ गया तो आप एक फार्मूला ये जानते हैं d/dx x की पावर n, n x की पावर n-1, ये हो जाएगा। अब आप क्या करिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा सेक tan रूट x, फिर tan जितना लिखा हुआ ऐसे लिखते चले जाओ, लेफ्ट में कुछ नहीं करते, ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x। इसमें फार्मूला अप्लाई 1/2, क्योंकि n आगे होगा, और x की पावर n- यानी 1/2 -1 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करिए, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ऐसे जो लिखा हुआ है इसको आपको लिखते हुए चले जाना है, सेक tan रूट x, फिर लिखा हुआ है tan, और ये हो जाएगा tan रूट x। अगर कोई सोच रहा होगा ये tan से गुणा करा दे tan स्क्वायर रूट x, वो गलत है, कभी नहीं हो सकता, नहीं तो सोचो ऐसा हो जाए। और ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर रूट x, और ये 1/2, 2 1 के 2 में से 1 घटाओगे तो कितना x की पावर -1/2 हो जाएगा। अगर इसको नीचे ले आए तो ये कितना होगा सेक tan रूट x, फिर ये हो जाएगा tan, फिर tan रूट x, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x। जब इसको नीचे लाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं 2x की पावर 1/2, 1/2 को रूट लिख सकते हो ना, तो उसको आगे लिख रहे हैं तो ये कितना लिख सकते हो 1/2 रूट x, यानी ये वैल्यू को रूट 1/2 है तो रूट x, और इसके आगे वाली जो वैल्यू ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा सेक tan रूट x, और फिर हो जाएगा tan रूट x, फिर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट x, यानी इसका आंसर ये आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी इसमें तो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर देना कि हाँ सर हमें नहीं समझ में आई ये क्वेश्चन, तो आपको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। आप आपका स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस लंबा है तो लंबा ऐसा नहीं है, बस आपको समझाने में थोड़ा सा किए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे इस क्वेश्चन का। आइए फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम रफ कर देते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व किया जाए, सेम इसी प्रकार सॉल्व होगा, कोई ऐसी नहीं प्रॉब्लम है। y बराबर लिखा हुआ है साइन ax प्लस बी, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है कॉस cx प्लस डी, ये लिखा हुआ है। तो और कोई प्रॉब्लम नहीं, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आप तो समझ गए होंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि वही चीज़ हमारे लिए जैसे सब सॉल्व करते थे वैसे ये भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ और चीज़ है, बस थोड़ा सा बटे में आ गया तो बटे से कोई परेशान होना नहीं, क्योंकि आपको फार्मूला बताए थे। सबसे पहले लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब अवकलन करोगे तो आपको बताए थे dy/dx, और ये हो जाएगा dy/dx,
साइन ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। ये हो गया। अब आपको सूत्र बताए थे, तो पहले सूत्र देख लो कि सूत्र क्या था, क्योंकि जितने सूत्र समझ में आएगा, जब तक आपको सूत्र नहीं समझ में आएगा। सूत्र क्या था कि डी बाई डी एक्स क्या था, अंश बटे हर, यानी ऊपर अंश था, नीचे कितना था, हर, बराबर क्या होता है, पहले हम क्या लिखते थे, हर, और डी बाई डी एक्स अंश, फिर माइनस अंश, और क्या लिखते थे, डी बाई डी एक्स हर, और बटे क्या लिखा जाता था, हर का वर्ग, ये लिखते थे। तो याद होगा आपको। तो ये वाली वैल्यू क्या है, अंश है, क्योंकि इसी को तो अंश बोलोगे, और ये क्या है, हर है। ये तो हमारे पास दोनों आपको मालूम है। तो जो जहाँ लिखा गया है वैसे आप क्या करिए, लिखते हुए चले जाइए, और लिखते हुए चले जाओगे, फिर इसके बाद जैसा होगा वो आपको आंसर दे देगा। तो आइए इसको हम लिखते हैं आगे। अब जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखो। क्या लिखा हुआ है, हर, हर कितना है, कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स, अंश क्या लिखा हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी, फिर माइनस लगा, माइनस, फिर अंश लिखा हुआ है, अंश कितना है, साइन ए एक्स प्लस बी, और फिर क्या है, डी बाई डी एक्स है, फिर क्या लिखा हुआ, हर, हर कितना है, कॉस ए एक्स प्लस बी, ये लिखा हुआ, ए एक्स प्लस बी नहीं है, हमारा कितना है, सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस डी, और फिर बटा लगा हुआ है, बटा लिखने के बाद हर का वर्ग, तो हर कितना है, कॉस सी एक्स प्लस डी ऑफ कितना, होल स्क्वायर, ये है। तो बस जो हमने बताया था चेन रूल, उसी को आप अप्लाई कर दीजिए। चेन रूल वही क्या होता है कि जिसका सूत्र अप्लाई हो रहा है उसका लगाइए, जो डिफरेंट मिलता बचा के डी बाई डी एक्स से करते चले जाइए, वही चेन रूल होता है। आइए आगे सॉल्व करते हैं इसी को। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा लंबा है। कॉस सी एक्स प्लस डी, चलिए हमने आपको बताया था, फार्मूला आप जानते ही होंगे, क्या था, ये लिख दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बराबर क्या था, कॉस एक्स, और दूसरा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स। ये दोनों फार्मूला आप पढ़े हो, इसी दोनों फार्मूला का क्या करना है, यूज़ करना है। जब यूज़ करेंगे तो इनको कैसे यूज़ किया जाए, ये चीज़ हमें सीखना है इसमें, कि इनको हम कैसे यूज़ करें। वो थोड़ा सा जगह कम पड़ रही थी, इसलिए थोड़ा सा किनारे से लिखते हैं। अब क्या था, जो जैसे वैसे यूज़ करते हुए चले जाइए। लिखा हुआ है कॉस सी एक्स प्लस डी, फिर इसके बाद साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो ए एक्स के स्थान पे, यानी एक्स था, साइन का अवकलन कॉस एक्स, एक्स के स्थान पे ए एक्स प्लस बी, तो डी बाई डी एक्स करके ए एक्स प्लस बी क्या कर दीजिए, बचाकर लिख लीजिए। फिर माइनस, जैसे लिखा हुआ है ऐसे लिख दो, लेफ्ट वाले को आपको बताए थे कुछ नहीं करते। और देखो कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन यक्स के स्थान पे क्या है, सी एक्स प्लस डी है, तो आप क्या करिए, इनका तो अवकलन हो गया, और डी बाई डी एक्स, और इसको बचा के लिख लीजिए सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा। और बटे देखो कितना होगा, जो है अगर होल स्क्वायर था तो इस पर स्क्वायर आ जाएगा, तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस ए एक्स प्लस बी, ऐसे, क्योंकि ये सी एक्स है वो ए एक्स है, इसलिए कभी अंतर हो नहीं सकता। ए है आगे ले लेंगे तो डी बाई डी एक्स एक्स होगा, और प्लस, क्योंकि अंदर गुणा करने पर जो कांस्टेंट हो आप क्या आगे ले लीजिए, यहाँ पर एक्स नहीं इसलिए ऐसे लिख देंगे, फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पर गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, और ये होगा साइन सी एक्स प्लस डी, ये इतना हो जाएगा।
और फिर अंदर इसको गुणा कराओ, c होगा और डी बाई डी एक्स एक्स होगा और प्लस डी बाई डी एक्स और यहाँ पे d हो जाएगा। अब बटे कितना होगा, जितना लिखा गया उसको ऐसे लिख दीजिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये इतना हो गया। आगे इसका डिफरेंशिएशन करिए, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x प्लस डी और इंटू cos ए एक्स प्लस बी, ये हो गया। देखो अभी आपको बताया था x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, a गुणे 1 और b कांस्टेंट है इसलिए 0 हो जाएगा। फिर प्लस साइन ए एक्स प्लस बी होगा और ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। और देखो इसका अवकलन c, आगे x का अवकलन 1 और d कांस्टेंट है इसलिए इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा, यानी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा cos स्क्वायर, लिख सकते हैं सी एक्स प्लस डी, ये इतना हो जाए। अब देखो a से 1 में गुणा कराओगे तो a आएगा और इसके बाद 0 जोड़ोगे तो उतने ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें, जब इसको गुणा कराएंगे a में तो a आ जाएगा कि नहीं, तो a को आगे लिख दीजिए। जब a को आगे लिखेंगे तो a हो जाएगा और ये होगा cos सी एक्स प्लस डी और cos ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस है क्योंकि a से गुणा कराएंगे 0 जोड़ोगे तो a ही आएगा तो a आगे लिख दिया। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर है c से 1 में गुणा कराओ c आ जाएगा और 0 जोड़ोगे तो c आएगा, तो c को आगे लिख दिया जाता है और ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और ये होगा साइन सी एक्स प्लस डी और डिवाइडेड बाई जो लिखा हुआ है उसी को लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक, ये हमारा आंसर हो सकता है, कोई गलत आंसर नहीं है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ और इसमें अगर कर सकते हैं तो वो भी करके देख लेते हैं। इसी में आंसर छोड़ देंगे, अब बुक को आंसर हमें मालूम नहीं है, अगर आप देख लेंगे इसी पर ठीक है, नहीं है तो हम थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या कर उसको अलग अलग कर सकते हैं ना, तो ऐसे लिख सकते हैं cos सी एक्स प्लस डी और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा और डिवाइडेड बाई देखो cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। देखो ये इससे समान है, कट गया, केवल यहीं पर कटेगा और प्लस सी और साइन लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी और इंटू साइन सी एक्स और प्लस डी और बटे कितना हो जाएगा, ये cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये इतना हो जाएगा। यानी दोनों समान है तो ये कट गया। जब एक कट गया तो एक बचा हुआ है, तो एक बचा होने का मतलब a गुणे 1 बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, एक बचा हुआ है और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा और प्लस सी होगा और इस पे ले लेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी, ये कोई वैल्यू कटेगी नहीं कटेगी, लेकिन हम इनको एक को तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस सी एक्स प्लस डी और इंटू और साइन के साथ लिख लें क्योंकि सी एक्स समान है, सी एक्स प्लस डी और बाई कितना होगा कॉस सी एक्स प्लस डी, 2 बार था ना। तो देखो ये किसका रूप दे दिया, tan का रूप दे दिया। तो बस लास्ट लाइन है, इसको आप इसी पर आंसर लिख दीजिए। जब आंसर लिखेंगे तो कितना बनाएगा, a 1 बाई कॉस बराबर क्या होता है सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा और इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी होगा। फिर यहाँ पे साइन है c तो साइन ए एक्स प्लस बी और ये लिखा जा सकता है सेक सी एक्स और प्लस डी और इंटू कितना हो जाएगा, ये tan सी एक्स प्लस डी। अब आप देखो इसमें कॉमन भी है, अगर हम कॉमन ले लें सेक सी एक्स प्लस डी, अगर आप कॉमन ले लोगे दोनों जगह पे तो यहाँ पे a और cos बचा ए एक्स प्लस बी, फिर प्लस सी यहाँ पे बचा और कितना बचा साइन ए एक्स प्लस बी, ये वाला तो कॉमन ही जा चुका है तो हमारे पास कितना बचा tan सी एक्स प्लस डी, ये बच जाएगा। ये इसका आंसर लास्ट आंसर लिखा जा सकता है, इससे नीचे हम नहीं जा सकते। अब आपको समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं लास्ट आंसर तक। अब आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो फिर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं।
ये हो गया होगा, फिर इसके बाद ले लो ये भी ले लिए होंगे आप, ये हो गया होगा। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 तक हमने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेम ये चेन रूल की सहायता जैसे हमने डिफरेंट बताया वैसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं सॉल्व होगा तो हमको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे आगे को क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।